आज का वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। तो रेजिस्टर के बारे में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब क्या, एक ऐसा एलिमेंट जो करंट को रोक, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, राइट। ये रोकता है करंट को, ओके। तो रोकता कैसे है, तो व्हाट इज हैपनिंग ये जो रेजिस्टर होता है ये क्या होता है, इट अलाउज द पावर टू गेट डिसिपेटेड इन दैट, राइट। मतलब क्या हो रहा है, रेजिस्टर में पावर जो है वो डिसिपेट हो रही है, वेस्ट हो रही है, ओके। तो सी, what is the power dissipated in the register, what is the power which is dissipated in the register, it is denoted by power P, right। और इसको मेजर करते हैं हम वॉट में। इसको किस में मेजर करेंगे, वॉट में, या फिर दूसरा यूनिट इसका है जूल्स पर सेकेंड, ओके। तो हमें ये पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर विच इज गेटिंग डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस और इन द रेजिस्टर। सो लेट अस से ये आपका रेजिस्टर आर है, राइट। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज दे रहे हैं वी, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस वोल्टेज सम करंट विल फ्लो इन द रेजिस्टेंस, राइट। तो मेरे पास रेजिस्टर है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है वी और उसमें से फ्लो होने वाला करंट है। सो व्हाट इज द पावर विच इज गेटिंग डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, so it is nothing but the product of voltage and current, right? So P is equal to V into I, and then if we replace V is equal to I into R in this equation, we will get second equation of the power. तो power का दूसरा इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, P is equal to I square into R. सिमिलरली अगर फिर से हमने ओम्स लॉ यूज किया और I के जगह V by R लिखा तो मुझे तीसरा फॉर्मूला मिल जाएगा पावर का, P is equal to V square by R. So this is nothing but the formula, or this is nothing but the power which is getting dissipated in the resistor, okay। So what is the conclusion, आप ध्यान में ये रख सकते हो कि energy is getting dissipated in R, right। energy is getting dissipated in R, and the thing is that डिसिपेट हो रही है मतलब क्या हो रहा है, तो आपके पास हीटर होगा, राइट, वाटर हीटर। तो वाटर हीटर में क्या क्या होता है, वाटर हीटर नहीं तो फिर आयन, आयन मतलब अपना प्रेस, राइट, कपड़े जो प्रेस करते हैं हम लोग, राइट। सो वी नहीं तो फिर टोस्टर, टोस्टर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा और अगर हमने स्विच ऑन किया तो फिर क्या होता है, टोस्टर में जो उसमें उसके अंदर जो कॉइल्स रहते हैं वो बिल्कुल लाल लाल हो जाते हैं, ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है पता है, करंट उस कॉइल में से फ्लो हो रहा है और वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एनर्जी या पावर उसमें डिसिपेट हो रहा है। किस में डिसिपेट हो रहा है, ये उस कॉइल में डिसिपेट हो रहा है। तो वो कॉइल मतलब क्या होता है, वो रेजिस्टर होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, always the energy will get dissipated in the resistor, right। So in toaster or in heater, right, or in iron, the energy is getting dissipated, right, in the form of heat, right। ये आप ध्यान में रखिए। सो मेन चीज आपके ध्यान में रखने के लिए है P is equal to V into I, P is equal to I square into R और P is equal to V square by R, राइट। सो ये हो गया आपका रेजिस्टर के बारे में। अभी देखते हैं व्हाट इज इंडक्टर, राइट। सो इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, राइट। इसको डिनोट हम एल से करते हैं, राइट। सो सिंबल इज एल, राइट। इसको मेजर कैसे करेंगे, हेनरी से, कैपिटल एच, ओके। सो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर इज अ circuit element, right, like a resistor, but what it will do, it will store the energy in the form of magnetic field when current flows through it, right। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, कौन से फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, राइट। इंडक्टर क्या करता है पता है, इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन द करंट, राइट। इंडक्ट जो करंट फ्लो होने वाला है ना उसको अपोज करता है, राइट। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपोजेस द चेंज इन द करंट, ओके। और उसके बाद में अगर, right, when current changes in that inductor it produces voltage, right, opposing that change, right। तो इसमें बिल्कुल सिंपल से आपने यही ध्यान में रखना है कि इंडक्टर में क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है, ओके। अभी देखिए इंडक्टर जो है, इंडक्टर को अगर हमने वोल्टेज दिया और लेट अस अज्यूम दैट V इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर को अगर पावर सप्लाई दिया तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, राइट। सो लेट अस से I इज नथिंग बट द करंट विच इज फ्लोइंग इन द इंडक्टर। तो हमें ये फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू L di बाय dt, राइट। व्हाट इज L, L इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दैट इंडक्टर इन हेनरी, राइट। अगर मुझे V L di बाय dt पता है तो अगर मुझे करंट का वैल्यू चाहिए, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आई विल बी 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद में रहने चाहिए। अभी आपको पता है कि इंडक्टर में क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट। सो एनर्जी स्टोर हो रही है तो फिर हमें ये पता होना चाहिए ना कि एनर्जी का फॉर्मूला उसमें स्टोर होने वाला, राइट। सो व्हाट इज द इंडक्टर और व्हाट इज द एनर्जी विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन द
इंडक्टर इज गिवन बाय हाफ Li स्क्वायर, राइट। तो अभी देखिए इसमें एनर्जी, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, राइट। सो ऑलवेज ऑलवेज इन ये ध्यान में रखिए कि इंडक्टर में क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ करंट, राइट। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, बट हम इलेक्ट्रॉनिकल और नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के लिए, नहीं तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आने वाले जिसमें हमें मैश एनालिसिस, लूप एनालिसिस करना पड़ता है, इसके लिए हम ये ध्यान में रखेंगे इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, राइट। ओके so an inductor stores the energy in its magnetic field when current flows through it, right। तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि इंडक्टर L stores energy in form of current I, right। मतलब क्या कर रहा है पता है, what it will do, अगर वोल्टेज और करंट जा रहा है तो इंडक्टर क्या बोलेगा, आई विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, वोल्टेज उसको पास कर देगा, राइट। सो और एक ध्यान में ये बात रखनी है, वेन एवर आई विल टीच यू द फेजर सर्किट्स, राइट, आई विल come across these 2 points, right। What inductor will do, inductor will stop the current and it will allow the voltage through it, right। Next तो दोस्तों बात कर लेते हैं अभी कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर बिल्कुल आसान होता है, ये हमने देखा था। व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर इज नथिंग बट द टू पैरेलल प्लेट्स, राइट, सेपरेटेड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये उसका सिंबल होता है और ये होता है आपका उसका नोटेशन, राइट, सी। ओके, एंड यूनिट इसको मेजर करते हैं हम फैराड में, राइट। सो कैपेसिटर, ये लेट अस से दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2, राइट, एंड इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक है, राइट। सो टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक फॉर्म्स अ कैपेसिटर, राइट। नाउ अगर मैंने इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज दिया, लेट अस से इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज सप्लाई मैंने दिया और उसको बोला मैंने V, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। और अगर मुझे करंट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, करंट निकालना है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला I इज इक्वल टू सी dV बाय dt। अगर करंट पता है तो आई कैन फाइंड द वोल्टेज बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स, राइट। सो आई कैन गेट वोल्टेज विल बी 1 by c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, right। So what is capacitor, capacitor is the electronic or electrical component that stores the energy in the form of electric field, right। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इट विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इट विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। जैसे देखो, अगर मैंने इसको कुछ पावर सप्लाई दिया, अगर मैंने कुछ इसको पावर सप्लाई दिया वोल्टेज 5 वोल्ट्स का, तो व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सैचुरेटेड or deposited on this plate, some electrons will get deposited on another plate, and ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट। सो हमेशा हम याद क्या रखेंगे, कैपेसिटर विल स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज, राइट। ओके, कैपेसिटर क्या करता है फिर, वो स्टोर करता है वोल्टेज को, मतलब क्या, इट विल अपोज द वोल्टेज, इट विल अलाउ द करंट थ्रू इट, राइट। सो ये बातें कुछ ध्यान में रखिए आप। व्हाट इज द एनर्जी विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाफ CV स्क्वायर। ओके, ये क्या करता है, वोल्टेज को स्टॉप करता है, करंट को फ्लो होने देता है, राइट। कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट, राइट। सो देखिए, ये जो कहानी है आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की या नेटवर्क थ्योरी की, राइट, इसमें जो 3 कंपोनेंट्स है, एक आपका रेजिस्टर, रेजिस्टर में क्या हो रहा है, रेजिस्टर में पावर आपका डिसिपेट हो रहा है, राइट। और इंडक्टर में क्या हो रहा है, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट, इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही है। कैपेसिटर में भी क्या हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट। सो दिस इज लाइक अ स्टोरी ऑफ अ फैमिली वेयर रेजिस्टर इज अ स्मॉल ब्रदर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर लाइक अ बिग ब्रदर एंड बिग सिस्टर, राइट। जैसे छोटा जो बच्चा रहता है वो हमेशा पैसे खर्च करते रहता है, राइट, और बड़ा भाई ने तो बड़ी बहन क्या करते हैं, वो सेविंग करते रहते हैं, राइट। सो सिमिलरली रजिस्टर क्या करेगा, हमेशा डिसिपेट करते रहेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करते रहेगा, राइट। जब रजिस्टर के पास की एनर्जी खत्म हो जाएगी, पावर सोर्स भी नहीं रहेगा, तब फिर कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर विल और इंडक्टर विल गिव द एनर्जी टू द रजिस्टर। सो ये हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से व्हाट इज R, L एंड C और कैसे ये यूज होने वाले हैं हमारे सर्किट्स में, राइट।
तो जो जो लगता है वो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। थैंक यू गाइज।